जय जय श्री सीताराम। आप सभी को राधे श्याम। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रहलाद जी ने असुर बालकों को भक्ति के बारे में कुछ रहस्यमय बात बताई। भक्ति के बारे में कुछ सिद्धांत बताया। प्रहलाद जी ने यहाँ पर सत्संग की महिमा बताई। तो आइए हम जानते हैं प्रहलाद जी ने असुर बालकों को सत्संग की क्या महिमा बताई। बड़ा सुंदर उन्होंने भागवत जी में विश्लेषण किया है। नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुन्दस्य नावृत्तं न बहुज्ञता न दानं न तपो निज्या न शौचं न वृतानि च प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्। आहा, भगवान प्रहलाद जी ने, भक्त प्रहलाद जी ने सब मना कर दिया। उन्होंने सब मना कर दिया। कहा नहीं, कोई जप की आवश्यकता है, ना कोई तप की आवश्यकता है, ना कोई दान की आवश्यकता है, ना किसी यज्ञ की आवश्यकता है। भक्ति के लिए, सत्संग के लिए ना द्विजत्वम होना आवश्यक है, ना ऋषि होना आवश्यक है, ना देवत्वम होना आवश्यक। अब भगवान के भक्त प्रहलाद जी ने सब मना कर दिया। मतलब इन चीजों को बेकार कह दिया, व्यर्थ कह दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने व्यर्थ कह दिया। फिर उन्होंने ये कहा, क्रियते अम्लया भक्त्या। भगवान को केवल निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब क्या? दान, तप, जप, यज्ञ सब व्यर्थ है? व्यर्थ नहीं है। फिर क्या है? विडंबनम, विडंबन यानी कि सजावट। ये सब सजावट है। अब जब भगवान निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो फिर जप की क्या आवश्यकता है, तप की क्या आवश्यकता है, दान की क्या आवश्यकता है, यज्ञ की क्या आवश्यकता है? हम सभी लोग सुबह शाम भगवान को दिया जला करके पूजा पाठ करते हैं। सुबह सुबह भगवान के स्तोत्रों का पाठ करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, यज्ञ, तप, जप, दान इत्यादि कर्म करते हैं। यही सब व्यर्थ है? नहीं, मैंने पहले बताया था कि मात्र विडंबनम क्या है? केवल सजावट। विडंबनमिति सजावट। भक्ति को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति को सुंदर बनाने के लिए, भक्ति को बलिष्ठ बनाने के लिए ये केवल क्या है? सजावट। अब मान लीजिए आपको भोजन परोसा जा रहा है, भोजन में केवल रोटी और सब्जी है, क्या वो भोजन नहीं है? भोजन है। अगर उसके साथ नाना प्रकार के व्यंजन रख दिए जाएं, मिठाई रख दी जाए, चटनी रख दी जाए, अचार रख दिया जाए, सलाद रख दिया जाए, या फिर नए नए कुछ पकवान रख दी जाए, तो उस भोजन में बल आ जाता है, उस भोजन में सुंदरता आ जाती है, उस भोजन में स्वाद आ जाता है। वह भोजन सज जाता है नाना प्रकार के व्यंजन से। इसी प्रकार हमारी भक्ति है।
अगर हम भक्ति में यज्ञ करें, तप करें, दान करें, व्रत करें, उपासना करें, जप करें, तो यह हमारी भक्ति सज जाती है। मान लीजिए कहीं कथा हो रही है, कथा में पांडाल इत्यादि लगा हुआ है, तो क्या वह सब व्यर्थ है? कथा तो बिना पांडाल के भी हो जाएगी। वो केवल एक सजावट है। उस सजावट के द्वारा उस कथा में चार चांद लग जाते हैं, उस कथा में आनंद आ जाता है, रस की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार जप के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, व्रत इत्यादि उपासनाओं के द्वारा हमारी इस पवित्र भक्ति में रस की उत्पत्ति हो जाती है और उस रस से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति। हमारी भक्ति इन जप, तप, दान, यज्ञ, कर्म इत्यादि के द्वारा बलिष्ठ हो जाती है, सुंदर हो जाती है और दृढ़। इसलिए भक्त प्रहलाद जी असुर बालकों से कह रहे हैं कि भक्ति तो केवल, भगवान तो केवल निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। बाकायदा तुम दान करो या नहीं करो, जप करो या नहीं करो, यज्ञ करो या नहीं करो, व्रत इत्यादि करो या नहीं करो, केवल भगवान आपका निर्मल पवित्र हृदय देखते हैं। उस निर्मल पवित्र हृदय से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें यज्ञ के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा, व्रत इत्यादि नियमों के द्वारा अपनी भक्ति को बलिष्ठ बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए, जिससे भगवान हम पे और प्रसन्न हो जाएं और वह भक्ति हमें आनंद की ओर, परमात्मा की ओर ले जाए। जैसे एक स्त्री पार्लर में जाके अपने आप को सजाती है, अपने आप को सुंदर बनाती है, क्या वो किसी की पत्नी नहीं है? पत्नी है। अगर वो पार्लर में नहीं जाएगी तब भी किसी की पत्नी है, पार्लर में नहीं जाएगी तब भी किसी की माँ है। अगर पार्लर में वो सज धज के आ रही है तब भी किसी की माँ है, फिर भी माँ ही तो है। फिर